जिएंगे हम मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। ये महज एक गाना ही नहीं बल्कि आज भी इसके मूर्त रूप में कई देशभक्त दिख जाते हैं। उनकी देशभक्ति में ना कभी उम्र बाधा बनती है और ना ही संपत्ति। देशभक्ति से जुड़ी जब हम कोई कहानी और बात सुनते हैं तो उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन इसके बाद हम यह भूल जाते हैं कि जिसने देशभक्ति में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी वो कहाँ है और किस हालात में है, किस स्थिति में ज़िंदगी बिता रहे हैं। दरअसल जिस देशभक्त के बारे में हम बात आपको बताने जा रहे हैं उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनने के बाद आपका दिल भर जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में रहने वाले श्री मोहन कुशवाहा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के जज्बे में गुजार दी और आज भी उनकी देशभक्ति बरकरार है। वर्ष 1962 का दौर था जब चीन से भारत का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान मोहन कुशवाहा जी ने देशभक्ति के नाम पर अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन आज के समय वो जिस संकट में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं उसे देखने और सुनने के बाद उस पर रोना आ जाएगा। आइए एक बार श्री मोहन कुशवाहा जी को सुनते हैं। मोहन जी, 14 साल की उम्र में आप क्या करते थे? हम ग्रामों में जा कर के जनता को जागरूक करते थे कि ये विदेशी इंग्लैंडियन को अपने देश से हटाना है। जितने पदार्थ अपने देश में हो वो सब इंग्लैंड ले जाते हैं। ले गए? कौन ले गए? बढ़िया क्या करें, हम सो गए। उनने कही क्या ठीक है बहुत तो सामान ले गए। कौन ले गया? अरे अब तुम देखा पाओ सुनकर में ले गए थे रात में, देख लेते तो फिर पकड़ा ना देते। बताओ, कपड़े सबको सामान उठा ले जा रहे हैं लोग। सब ये जो पैंट है जो फटा हुआ था ना, पैंट है आज उनसे तो बोले थे कि 1 दर्जन पैंट और 1 दर्जन मतलब ये और पहनेंगे नहीं। ये तो पूरा जंगल झाड़ था ना, ये तो सब साफ करवाया पर ये अच्छा नहीं था। ये सब पहले वाला वीडियो जब देखा होगा, वीडियो बना था तो उसमें सब जंगल झाड़ था। पहले भी तिकोनी पड़ी थी, चलो पन्नी तो सही हो गई। ये पन्नी बन गया, ये बन गया ना, नया बना है ना, वो तो बन आपने देखा और सुना भी, महात्मा गांधी की तरह दिखने वाले इस देशभक्त ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1 अप्रैल पर अपना सब कुछ देश के नाम न्यौछावर कर दिया। इस समय आप झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के सकरार गांव में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे हालातों में जूझ रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देशभक्ति में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले मोहन कुशवाहा को वो सम्मान नहीं मिला जो सरकार के द्वारा उन्हें मिलना चाहिए था। उनकी देशभक्ति आज भी जिंदा है। वर्ष 1962 की बात है जब भारत का युद्ध चीन से हुआ। उस समय देश भुखमरी के संकट से जूझ रहा था, जिसे देखने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के जरिए देश के लोगों से अपील की और बताया कि इस समय पूरा भारत भुखमरी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे में यदि कोई अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकता है तो वो सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए। ये बात सुनने के बाद मोहन कुशवाहा जी का सीना देशभक्ति से चौड़ा हो गया। उन्होंने मदद के लिए अपनी मां तक के कंगन बेच दिए। जब तक चीन के साथ भारत का युद्ध चला तब तक वे मनी ऑर्डर के जरिए पैसे देते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी जिंदगी जज्बे में बिता देने वाले इस देशभक्त की उम्र 95 साल की है। उनकी मदद के लिए सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, वादे बहुत किए गए। आइए आपको उनके नए अभी हाल ही में बनाए गए आवास को दिखाते हैं। ठीक है। के बाहर पढ़ाओ के बाहर के बाहर पढ़ाओ यह आवास समाज के कुछ ऐसे लोगों ने बनवाया है जो शायद पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन आपसी सहयोग कुछ भी कर सकता है। और यह मदद तब हुई जब एक अखंड प्रताप नाम के व्यक्ति ने श्री कुशवाहा का हाल जाना और समाज के सामने लाई।
लेकिन उनके आवास को सरकारी वादों के बाद कोई मदद नहीं मिली। आपको पुराना घर एक बार दिखाते हैं, शायद आप देखकर सहम उठेंगे और हमारे आज के सिस्टम को जरूर पूछेंगे। यह पानी से टपकती हुई झाड़ से बनी झोपड़ी है जहां मोहन कुशवाहा जी अभी तक रह रहे थे और यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को सजो रहे थे। हमारा सिस्टम देशभक्ति के नाम पर सिर्फ भाषणों में मशगूल रहता था, जो आज भी है, लेकिन वह देशभक्ति और देशभक्तों को वो सम्मान नहीं दे पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। कुछ माह पूर्व लखनऊ से कुछ सरकारी महकमे के लोग पहुंचे और उनका हाल जाना, जिनमें प्रमुख थे होमगार्ड इंस्पेक्टर वीके सिंह जी, गजेंद्र कुशवाहा और उनके कुछ साथी। इन सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी की तरह दिखने वाले देशभक्त के इस लाल को नहलाया और नए वस्त्र दिए, चलने के लिए ट्राईसाइकिल और कानों की मशीन। इसके बाद आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। मोहन कुशवाहा जी की मांग थी कि उनके पास माइक और लाउड स्पीकर भी होना जरूरी है ताकि वे घूम घूम कर समाज को जागृत कर सकें और पुराने किस्से देशभक्ति में जो थे वो समाज को सुना सकें। आज भी समाज सेवा के नाम पर देखे गए जज्बे को हर कोई उन्हें सुनने वाला सलाम करता है। एक बार हॉस्पिटल में बैठे इस देशभक्त की बातों को सुनते हैं। गेहूँ होते ये कचिया गेहूँ, वहाँ काली मिट्टी नहीं है इंग्लैंड के अंदर, अपने भारत में जो काली मिट्टी है, वहाँ उन्होंने क्या किया कि ट्रकों से, गाड़ियों से और समुद्र तट पर ढेर लगा दिए और वहाँ से फिर आया पानी जहाज, उस पर लगाई करी और फिर जाके वहाँ उसे रोड किया। अच्छा एक वो बना दी, एक बहुत सी दीवार के बरसात में मिट्टी बह ना जाए। अच्छा तो उसके अंदर मिट्टी ज्यादा थी, कई एकड़ बना ली उन्होंने वहाँ इंग्लैंड में। अब वहाँ भी कच्चा गेहूँ होने लगे, खाए यहाँ स्वाद देख देख के बढ़िया टेस्ट है। उनके विनोद जी, उनकी धर्म पत्नी संजो ने मेरी मदद की और ससुराल के अखंड प्रताप सिंह ने मेरा उदर पोषण और शारीरिक सेवा की, नहीं तो अभी तक तो मैं खत्म हो जाता। मोहन कुशवाहा अक्सर कहते हैं कि लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं और कभी कभी नेता वादे भी कर जाते हैं, लेकिन वादे कभी हकीकत नहीं बने। लेकिन एक दिन अचानक लखनऊ से वीके सिंह उनके पास पहुंचते हैं और उनका हाल जानते हैं। आगे अभी तक जो हुआ वो वीके सिंह और उनके साथियों की देन है। इसमें विशेष साथी बने अखंड प्रताप सिंह। एक बार हम अखंड प्रताप को सुनते हैं। अखंड जी, ये पहले कहाँ इनका निवास था, कहाँ रहते थे? यह सकरार में रोड किनारे रहते थे और विगत पिछले साल मई के महीने में जब मुझे अपने ग्रामवासियों में दौरा ज्ञात हुआ कि हमारी ग्राम पंचायत सकरार में कैसे महापुरुष निवासरत हैं एक झोपड़ी के अंदर और भुखमरी की कगार पर हैं, जिन्होंने सन 1962 में अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो यह मैंने मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, जिससे यह मुद्दा पूरे देश में फैल गया। और जब आदरणीय लखनऊ से विनोद सर और उनकी धर्मपत्नी प्रसिद्ध लोक गायिका संजू सिंह ने इस पूरे मामले को देखा, तो उन्होंने उस पूरी भीड़ में से केवल एक सर और दीदी एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने अभी तक मदद करते आ रहे हैं और बराबर दादाजी का हालचाल भी रहते हैं। और आज जितनी भी सुविधाएं यहाँ पर हैं तो उसमें केवल विनोद सर और आदरणीय संजू दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा कि मोहन कुशवाहा जी के अंदर का इंसान आज भी जिंदा है। हालांकि ये देशभक्त आज के समय में लोगों के बीच होकर भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इतना कुछ जिंदगी में झेलने के बाद भी उनका जज्बा देश के लिए वही है जो पहले हुआ करता था। लेकिन नेताओं का ध्यान हम उनकी तरफ खींचना चाहेंगे जिससे देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है। क्या मोहन कुशवाहा जैसे देशभक्तों को सम्मान से जीने का हक नहीं है जिन्होंने अपने देश के लिए जिया? उम्मीद है कि सरकार श्री मोहन कुशवाहा जी के आज तक के संघर्ष को सम्मान देगी और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। आप देख रहे थे द दस्तक 24। हम फिर से मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।